लेकिन श्रेष्ठ कलाकारों में सबसे पहले सुरेंद्र यादव साहब नाचने वाला प्रोग्राम शुरू किए कलाकारों में। और जब से इनको मना करना चाहिए कि अरे बिरहा है, यहाँ बिरहा तुम्हारे पास जितनी दम है, मैं तो कहता हूं कि मेरे पास जितना दम है 49 किलो का कलाकार हूं, किसी एक कुंटल के कलाकार से गवाइए। और बात पर बात होनी चाहिए, बात पर बात हो, गाने पर गाना हो, जवाब पर जवाब हो। जिस दिन अगर मेरे जवाब का जवाब कलाकार देता है और मैं उसका नहीं देता हूं, ढोलक हारमोनिया रख दूंगा। लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। लोग समझते हैं किससे प्रोग्राम है, भाई बागी जी से है, हिलना शुरू कर देते हैं सब। भैया कुछ मत बोलिए, बागी जी हैं। अदब का सगा बन के दागा करत हाय मनवा कमी तुबा, पैदा बिरह से भइल बिरहा का गीत बा। इसलिए नाच काच को लेकर के बिरहा में थोड़ा सिस्टम पहले से बदल गया। पहले कलाकारों में, आज के कलाकारों में थोड़ा कमियां हैं, इसीलिए बिरहा थोड़ा पीछे की तरफ हो चली है। मैं बता दूं, ये तो आपका सोशल मीडिया और चैनल वाले आकर के बिरहा को थोड़ा लाइट में कर दिया। जितनी महिलाएं नाचने वाली कहती कि औरत नहीं आती। हमसे एक लेडीज गा रही थी, आज जब हमसे गा रही थी तो बड़ा उसने जवाब किया कि हमने कहा अरे क्या कर रही हो भाई, नाचो मत गाओ। तो उसने कहा कि अगर लेडीज नहीं होती तो बिरहा कोई सुनता नहीं। हम कहा बात तो सही करा, लग रहा है कि तुम जब पैदा हुई हो तो बिरहा को मुट्ठी में बंद करके लेती आई। इंसान तो हाथ खाली करके पैदा आता है, खाली हाथ आता है, मुट्ठी बांधे आता, हाथ पसारे चला जाता। यहाँ से काटना। संसार मुसाफिर खाना है, इसका दस्तूर पुराना है, एक रोज यहाँ पर आना है, एक रोज यहाँ से जाना है। संसार मुसाफिर खाना है, इसका दस्तूर पुराना है। नमस्कार साथियों, बिरहा कलाकार जितने लोग हैं पूरे भारत में, आखिरकार बिरहा कलाकार की स्थिति क्यों गड़बड़ होती जा रही है? जो बिरहा कलाकार हैं वो लोग क्यों बिरहा को छोड़कर अदर कार्य कर रहे हैं? हालांकि बिरहा हमारी भारत की उस मिट्टी का कण है जो कि एक बिरहा अगर आ जाता है किसी भी गांव में तो पूरा उस क्षेत्र का माहौल ही बदल जाता है। उस मिट्टी में से बिरहा की जो खुशबू निकलती है, और आप ये पहले के ज़माने के लोग जो थे वो लोग बहुत भली भांति से जानते हैं इसको। और जहाँ पर बिरहा होता था, और थोड़ा सा इस सिरे से आप समझिए कि अगर 20 न्योता है या 10 न्योता है कहीं पे, यानी 10 कहीं शादी है, उस 10 शादी में पहले के ज़माने में 10 जगह पे बिरहा होता था, नहीं तो 8 जगह तो पक्का होता था। लेकिन आज के समय में 50 जगह अगर शादी है तो लगभग 1 या 2 जगह बिरहा होता है, नहीं तो वो भी सुनने का आंकड़ा आता है। आज हमारे साथ हैं मनी राम बागी, और जो कि बहुत अच्छे कलाकार हैं, बहुत अच्छे बिरहा कलाकार हैं, और सदियों से गाते आ रहे हैं, सदियों से यानी कि कई सालों से गाते आ रहे हैं। आखिरकार इस समय इनकी स्थिति कैसी है जानने का प्रयास करेंगे, और बिरहा की स्थिति क्या है यह भी जानने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद दाऊद बाबू। आपके चैनल्स के माध्यम से हमें जितने दर्शक देख रहे हैं, हम सबके भले की कामना करते हुए एक स्वर में सबके हार्दिक अभिनंदन, वंदन, अभिवादन करते हुए हम सबको प्रणाम करते हैं। और हम चाहेंगे कि भाई के चैनल के माध्यम से जो हमारी बात जा रही है, आप लोग थोड़ा इस पर जरूर मनन करेंगे। बिरहा एक ऐसी धरोहर है कि बिरहा आईना है। बिरहा के माध्यम से, आईने के माध्यम से जैसे चेहरे को देखा जाता है, निखरा हुआ चेहरा अगर नहीं है तो उस आईने में देख करके संवारते हैं लोग अपने आप को। बिरहा एक ऐसी धरोहर थी कि बिरहा के माध्यम से हर क्षेत्र में लोग जाते थे। जैसे विद्यालय में एक टीचर होते हैं और टीचर के यहाँ से हर विभाग में जाने वाले बच्चे वहाँ से पढ़ लिख करके हर क्षेत्र में जाते हैं, उसी तरह से बिरहा एक ऐसी विधा है कि बिरहा के माध्यम से हर गीत को गाया जा सकता है। ठुमरी, लुरकी, आल्हा, गज़ल, कव्वाली, जितनी भी तर्ज है इसमें निर्गुण की लाइन भी गाई जाती है। परधारी दादा की गीत से लेकर के जितने कलाकार आए, हर लोगों की कुछ न कुछ छाप रही है। रही बात बिरहा आज क्यों पिछड़ते जा रही, इसमें सबसे बड़ी कमी हुई तो बिरहा कलाकारों से हो गई। जब हमने जितने बिरहा गायक अगर हमको देख रहे होंगे तो थोड़ा उनको ही लगेगा कि बागी जी को नहीं बोलना चाहिए, लेकिन पूरी कमी। कुछ लोग यह भी कहेंगे कि आप में गुणे नहीं है उतना, तो जो है कि बिरहा कहाँ से गाएंगे। हमारी तो मैं बता दूं कि हमारी दाल रोटी चल जाती है। मैं बिरहा से ही जो कुछ भी मेरे पास है, बिरहा से आज हमारे जो भी बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, उनका जो पढ़ाई लिखाई का खर्च आता है, परिवार का जो भी खर्च आता है, अगर उस पैसे को इन्वेस्ट करके सिर्फ रखते हम तो कोई नौकरी करने वाले से हमारा परिवार पीछे नहीं ना, हम कम पैसा कमाते। बात पैसे की नहीं है, बात बिरहा की है कि यही कलाकारों से कैसे गलती हुई। हाँ, कलाकारों से यह गलती हो गई कि अगर कोई प्रोग्राम में आपको बुला दिया कि आप पहुंच जाइए, हमारे यहाँ प्रोग्राम दे दीजिए 9 बजे, कलाकार पहुंचा 10 बजे,
10 बजे जब पहुंचा तो इसके बाद विवाह प्रोग्राम स्टार्ट करिए तो इतना फेंटने में लगा दिए, साज बजाने में घंटों ले लिए। दो समाज तो श्रृंगार है बिरहा का ना, ठीक, शुरुआत का श्रृंगार तो है। आप टाइम का, बिरहा के जितने कलाकार हैं समय के पाबंद नहीं रहे, और जब समय के पाबंद नहीं रहे तो लोगों का रुझान, कौन करेगा बिरहा? इतना पैसा लगा करके एक कलाकार को 40,000, 45,000, 35,000 देना है, 2 कलाकारों पर लाखों लाखों रुपया जब खर्च करना है, कलाकार को बुलाएंगे, पूरी रात का प्रोग्राम देना है, कलाकार पहुंचता 11 बजे स्टार्ट करेगा 12 बजे, और जब 12 बजे रात को स्टार्ट करेगा तो पब्लिक जो काम करके आई है, आज के जो कटिया मड़ाई का समय चल रहा है, इस परिवेश में आदमी काम करके गया तो सोएगा ना कि आपकी बिरहा सुनेगा पूरी रात बैठ करके। शादी विवाह किया है तो कई दिन लगन चलती जा रही है, तो इस शादी में आज जगह है तो कुल शादी में जगह है, तो आदमी बिरहा में ही नहीं रहेगा। सबसे बड़ी कमी बिरहा को डुबाने में बिरहा के कलाकारों का रहा कि समय के पाबंद नहीं रहे, पहुंचे तो लेट पहुंचे, और पब्लिक जब बुलाई है, घर का गार्जियन बुलाया है कि हमारे यहाँ प्रोग्राम दीजिए, पहले हम लोग बिरहा गाते तो 4-4 बिरहा, वंदना लोकगीत करने के बाद 4-4 पूरी बिरहा हम लोग सुबह तक गाते थे। आज रवैया है कि पब्लिक खुद नहीं टिक रही है, और जो परिवेश आने वाला नया पीढ़ी है, जो नया समाज का है, यह समाज जब से डीजे बज रहा है और ढूंढिए में दारू पी रहा है, ढूंढिए में चम्मच डाल के खा रहा है। आप लोग भी तो इस समय वही गा रहे हैं। जितने भोजपुरी वाले हैं, पूरे भोजपुरी वाले गा दिए, तो मजबूरी बनी कि जो भोजपुरी सुनने वाले हैं कलाकारों को बाध्य करते हैं। हमारे जैसे कलाकार, जो श्रेष्ठ कलाकार और लोग हैं, उनको बाध्य करते हैं, नहीं चाहते हैं कि ढूंढी छिलने की गीत गाते हैं, तो मजबूर होकर बिरहा कलाकार को बानगी एक लाइन बताना ही पड़ता है। इसलिए बिरहा को लेने में आप लोग एक लाइन नहीं बताते हैं। हम भी, हमारी भी उम्र कम से कम 25-26 वर्ष है, और हम भी अब आज से 10 से 12 साल पहले जो बिरहा होती है, सुनिए एक मिनट, आज से 10 साल 12 साल पहले जो बिरहा होती थी उसमें मुकाबला होता था। 2 बिरहा कलाकार जो है कि आपस में दंगल लड़ते थे, और बिरहा को दंगल कहा जाता था। आज बिरहिया गवैया को नचैया कहा, नाचने वाला कहा जा रहा है, क्योंकि जब स्टेज पे खड़ा हो रहे हैं, नाच रहे हैं, और उसके बाद जितना भी भोजपुरी गीत है वही सिर्फ गा रहे हैं, कोई कहानी, कोई जो है कि कविता नहीं। उसके बाद पहले यह भी बिरहा को माना जाता था कि बिरहा एक समाचार का माध्यम था, कि किसी भी गाँव में, किसी भी क्षेत्र में बिरहा चली जाती थी, और उस वहाँ के क्षेत्र के लोग, बिरहा जो कलाकार था वो दूसरे क्षेत्रों का जो घटना घटी होती थी उसको आकर गाता था, बताता था, उससे समाचार भी फैलता था। और आज गीत आप लोग गा रहे हैं, भोजपुरी गीत। सुनिए दाऊद बाबू, मैं बता दूं, खाना बनाने वाला खाना वही बनाएगा उसी तरह का जिस तरह के खाने वाले लोग होंगे। ज्यादा नमक खाने वाले हैं तो मजबूरी है उसको नमक ज्यादा डालना है, जहाँ ज्यादा मिर्चा का यूज करने वाले हैं तो उसको तीखा बनाना ही पड़ेगा। तो बिरहा के कलाकारों की यहाँ व्यवस्था रही कि जब जितनी पब्लिक है, जो नए समाज के जितने लड़के हैं लड़कियां हैं, तो आकर के बाध्य करते हैं कि नहीं नहीं कवि जी आप ओढ़ लीजिए, तो ठुमका लगाइए, नाचिए। तो जरता क्या न करता बिरहिया बहुत दिनों पर जब प्रोग्राम पाया है और सोच रहा है कि पब्लिक मेरी भगवान है। कलाकार पब्लिक को भगवान समझता है तब तो कलाकार है। कलाकार जब भगवान समझता है कि पब्लिक मेरी भगवान है, तो बाध्य करके हमको कोई नचा दे। हमारे उस्ताद हैं श्री नंदलाल रवि जी, उनको कोई नचा दे। बिरहा समाज में एक गायिका हैं उजाला यादव, आजमगढ़ से हैं, ये नाचती नहीं है, सरोज त्यागी हैं, पढ़ी लिखी हैं, नाचती नहीं। बागी जी AA और B.Ed करके आए हैं, तो कोई कह दे तुरंत नाच, तो 10 रुपया पकड़ा के 100 रुपया पकड़ा के कह दे कि नाचिए, ये कोई तमाशा है भाई। लेकिन मजबूरी बनती है कलाकारों की कि जो आने वाले सामने बैठी हुई दर्शक हैं, नए उम्र के लड़के जो हैं और महिलाएं हैं, वह बड़े प्रफुल्लित होते हैं, खुश होते हैं। वरना बिरहा तो बिरहा होती है, बिरहा गाने वाला वास्तव में बिरहा विरह की गीत है। मैं बता दूं बिरहा क्या चीज है। बिरहा एक विरह, वेदना से बिरह, विरह से वेदना से बिरहा पैदा होती है। एक लाइन मैं बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, कैमरे पर जो लोग हमें देखेंगे तो सोचिएगा जरा कि मैं क्या कर रहा हूँ। बिरहा क्या है? आज बिरहा बेराहा हो गई है, और कुछ तो पब्लिक का इसमें दोष है, कुछ कलाकारों का दोष है। कलाकार को बुलाया गया, हम आपको 30,000 रुपया दे के बुलाते हैं और चाहते हैं पूरी रात कार्यक्रम कीजिए, आधी रात को आप पहुंचते ही हैं तो नहीं दे पाते हैं। तो लोग सोचिए कि भाई इतना पैसा खर्चा करने के बाद भी कलाकार आते हैं और पूरा प्रोग्राम नहीं दे पाते हैं। हटाओ, जितने छोटे कलाकार हैं वो बेचारे उभर नहीं पाते। जैसे बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को निगल जाती हैं, यह स्थिति बिरहा में हुई है। बिरहा भाईचारे से चलती थी, अब वो भाईचारा बिरहा में थोड़ा नहीं दिख रहा है, इसलिए बिरहा विलुप्त होती जा रही है। यानी कि बिरहा जब तक जो है कि जो आत्मा को झकझोर नहीं देता था, तब तक बिरहा नहीं कहलाता। मैं बता दूं आपको, बिरहा विरह वेदना की चीज है। आज तो बिरहा बेरहा हो गई है, लेकिन बिरहा विरह की चीज है। आपके चैनल के माध्यम से, स्वर के माध्यम से मैं 2 लाइन बताना चाहूंगा कि नहीं राजनीति कवनो नहीं कूटनीति बा, नाही राजनीति कवनो नाही कूटनीति बा, पैदा बिरह से भइल बिरहा क गीत बा, पैदा बिरह से भइल बिरहा क गीत बा। अरे नाही राजनीति कवनो नाही कूटनीति बा,
पैदा बिरह से भइल बिरहा का गीत बा। अरे आपन बना के भोंक पिठिया में छुरा, आपन बनाई के भोंक पिठिया में छुरा, कबो नहीं पूरा होई सपना अधूरा, कबो नहीं पूरा होई सपना अधूरा। अरे सगा बनी के दगा करत, सगा बनी के दागा करत मनवा कमी तुबा, सगा बनी के दागा करत हाय मनवा कमी तुबा, पैदा बिरह से भइल बिरहा का गीत बा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारे कुछ ऐसे कलाकार मेरे ही मित्र हैं। कवि जी कहाँ है आपका, परसों प्रोग्राम है या कोई प्रोग्राम है कि नहीं? जैसे हमने बता दिया कि मेरा 14 तारीख को प्रोग्राम है। कितने में प्रोग्राम आपने लिखा है? हमने कहा भैया 15,000 का मेरा प्रोग्राम है। वो कलाकार तुरंत पहुंचा और पहुंच के वहां के लोगों से कहा कि भाई 15,000 में आपने कर लिया तो हम तो 10,000 को गा देंगे, आप तो हमको 5,000 भी देंगे। ऐसे कलाकार कुछ टुटपुजवा कलाकार घूम रहे हैं। तो भाई पब्लिक कब नहीं चाहेगी? सस्ता तो हर आदमी चाहता है। मार्केट में हमेशा आदमी सस्ता चाहता है। इसलिए हमको कहना पड़ा कि आपन बना के भोंक पिठिया में छुरा, कब नहीं पूरा हो सपना अधूरा, सगा बन के दागा करत, अरे सगा बन के दागा करत मनवा के मीतुबा, पैदा बिरह से भइल बिरहा का गीत बा। लेकिन इसको राजनीति का अखाड़ा लोग बना लिए। इसके पहले तो डीजे को लेकर विवाद किए थे, सम्राट बनने की चक्कर में थे। और मैं बता दूं कि जो कलाकार पैदल चलते थे, साइकिल से चलते थे, खेताड़ी में खुत्थी में दौड़ते थे, उनको कभी होड़ नहीं लगी। स्वर्गीय रामदेव उस्ताद, स्वर्गीय बुल्लू उस्ताद, ऐसे ऐसे राम खिलावन उस्ताद, ऐसे ऐसे कलाकार आए लोग, उनको सम्राट, महासम्राट, सिकंदर बनने की विराह में कोई जरूरत नहीं रही। खुद सिकंदर अपने आप में थे। आप कुछ ऐसा कर गुजरिए। मैं पूरे विराह कलाकारों को कहता हूं कि आपको सम्राट बनाने की जरूरत नहीं। आप कुछ ऐसा कर गुजरिए कि आपको लोग इसी तरह सम्राट समझना शुरू कर देंगे। हमको देख रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, थोड़ा समकाटना चाहेंगे यहाँ से कि जो बिरहा कलाकार हैं, जब ये डांस कर रहे हैं स्टेजों पे, कहाँ से स्टार्ट हो गया कि मतलब ये लोग डांस कर रहे हैं? कौन व्यक्ति ऐसा था जो बिरहा कलाकार था जिसने स्टार्ट किया, कुछ पता है? दाऊद भाई, आप तो डांस कर रहे हैं। एक तो ऐसा कलाकार आया है कि अखाड़े पर चढ़ करके जैसे लोग गुलाटी मारता है, गुलटिया कलाकार है। और पब्लिक भी चाहती है श्रेष्ठ कलाकार। मैंने देखा कि हमारे जिनको सम्राट कहा जाता है, बिरहा समाज के हम लोगों के अग्रज, हम लोगों के गार्जियन, आप परम श्रद्धेय श्री विजय लाल यादव साहब, हमारे कभी केशव गुरु जी नहीं रहे तो अब केशव गुरु जी के स्थान से कहीं इनका कम स्थान है, उनसे ऊंचा स्थान है आपका। यही शुरू किए प्यारे लाल कवि जी उस मंच पर थे। हमने देखा आपके सोशल मीडिया चैनल के माध्यम से कि वो गुलटिया कलाकार गुलाटी मार रहा है, माइक्रोफोन का स्टैंड तोड़ दिया। इन लोगों को मना करना चाहिए कि अरे बिरहा है, यहाँ बिरहा तुम्हारे पास जितनी दम है। मैं तो कहता हूँ कि मेरे पास जितना दम है, 49 किलो का कलाकार हूँ, किसी 1 कुंटल के कलाकार से गवाइए। और बात पर बात होनी चाहिए, बात पर बात हो, गाने पर गाना हो, जवाब पर जवाब हो। जिस दिन अगर मेरे जवाब का जवाब कलाकार देता है और मैं उसका नहीं देता हूं, ढोलक हारमोनियम रख दूंगा। लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। लोग समझते हैं किससे प्रोग्राम है, भाई बागी जी से है, हिलाना शुरू कर देते हैं सब। भैया कुछ मत बोलिए, बागी जी हैं, अदब करते हैं। गाइए, खूब मेहनत से गाइए, नाचो मत यार, लवंडा का नाच नहीं है, बिरहा है बिरहा। लेकिन कलाकार, पब्लिक कह देगी कि आप 100 रुपया दे रहे हैं, नाचो। साड़ी पहन के लोग नाचते हैं। हमने तो यहाँ तक देखा है कि सबसे पहले आपने पूछ ही दिया। तो भद्रेशन करके नाचने वाले कलाकारों में श्रेष्ठ कलाकार बलिया, बागी बलिया जिला कहा जाता था, जहां के हमारे बड़े भाई श्री सुरेंद्र यादव प्रधान जी, मंगल पांडे के नाम से वह जिला बागी बलिया कभी जाना जाता था, आज भी जाना जाता है। और सुरेंद्र यादव प्रधान जी खूब छमक के नाचना शुरू कर दिए। मुखार बिंद से खिस्सा वार्ता तो आप कहते हैं, लेकिन इतना उल जलूल की भाषा, पूड़ी में मसाला डालना शुरू कर दिए। बलिया की दोस्तों अगर बात आ गई तो बलिया पर थोड़ा सा चर्चा करना चाहिए। बलिया एक ऐसा जिला था कि जब देश हमारा आज़ाद होने वाला था तो सबसे पहले पूरे भारत में बलिया ही जिला जो था वो आज़ाद हुआ था। और वहाँ के लोगों ने पूरा जो है कि जो डीएम थे उसको उनको हटाकर और वहाँ के गांव के लोग डीएम बन गए, वहाँ के गांव के लोग जो है कि अधिकारी बन गए और उस जिले को चलाए थे। और ऐसे जिले से जो है कि बिरहा कलाकार आए और डांस शुरू कर दिए। अब जब पूछ दिए तो हो सकता है मेरे बड़े भाई सुरेंद्र यादव जी को या सूचना मिलेगी तो कहेंगे बागी जी इससे बोल रहे हैं। लेकिन हमको लग रहा है, मेरे देखने में कलाकार तो बहुत नाचे, लेकिन श्रेष्ठ कलाकारों में सबसे पहले सुरेंद्र यादव साहब नाचने वाला प्रोग्राम शुरू किए कलाकारों में। और जब से लेडीज आ गई हैं सब, तो इतना शिक्षा लेदर कर दी सब कि बिरहा को ये नाच पार्टी बना दी सब। जब तक लेडीज, जितनी लेडीज गाती हैं सब, पब्लिक चाहती है, उनको तो मजा लेना है।
अरे भाई उसमें 2-4 लोग जरूर दारू तक्कड़ मार के आ जाते हैं, तो 10 रुपया थमा के सोचते हैं अपने भी नाचते हैं, लेडीज को भी कहते हैं नाची। तो जितनी गाने वाली हैं, कुछ श्रेष्ठ कलाकार लेडीज है जो आज भी नहीं नाचती हैं, जैसे हमने बता दिया सरोज त्यागी, एक तो बिहारों के हैं, बक्सर के बड़ा नाचती हैं, तो रवीना रंजन जी, तो ऐसे ऐसे कलाकार आ गए हैं। लेकिन हम नहीं चाहेंगे आए मेरे कलाकार साथियों, अरे रिझाना है, खुश करना है, प्रफुल्लित करना है पब्लिक को, तो बिरहा को एक शीर्ष मायने रख के कि हेडिंग बिरहा बिरह की चीज है, गा के बजा के रिझा के पब्लिक को खुश रखिए। ऐसा मत करिए कि आप ही नचनिया बन जाइए। अच्छा, जब गुलाटी मार के एक वीडियो बड़ा तेज वायरल हो रहा था विजय लाल यादव का, जब आपने नाम लिया है, तो गुलाटी मार के और विजय लाल यादव जी के यहाँ जाता है वो कलाकार, और उसके बाद जो है कि वहाँ पे 2-4 सपाटे लगाकर पैर छूता है, वहाँ पे वो विजय लाल यादव जी को रोकना चाहिए ना। उनको बोलना चाहिए बेटा तो थोड़ा घी दूध खा करके और मेहनत करो, अखाड़े में जाना है, खूब बढ़िया पहलवान बनो, बहुत बढ़िया पहलवान बनो, तुम हिंद केसरी बन जाओ, लड़ाई करना है। वरना बिरहा गाना है तो जैसे हमने मेहनत किया, जितने कलाकार यहाँ आए मेहनत करके गा रहे हैं, बेटा तो गाओ मेहनत करके, नाम का लगा देते। लेकिन क्या किया जाए, हमारे श्रेष्ठ कलाकार ही नहीं इन सब चीजों पर थोड़ा अंकुश लगाते हैं। तो जानते हैं नाव में जब छिद्र हो जाता है तो धीरे धीरे दाऊद बाबू पानी रिश्ते रिश्ते नाव भर जाती है, डूबने के कगार में जाते जाते डूब भी जाती है। तो बिरहा की स्थिति यही नाच काच को लेकर के बिरहा में थोड़ा सिस्टम पहले से बदल गया। पहले कलाकारों में आज के कलाकारों में थोड़ा कमियां हैं, इसीलिए बिरहा थोड़ा पीछे की तरफ हो चली है। मैं बता दूं, ये तो आपका सोशल मीडिया और चैनल वाले आकर के बिरहा को थोड़ा लाइट में कर दिया। जितनी महिलाएं नाचने वाली कहती कि औरत नहीं आती, हमसे एक लेडीज गा रही थी, आज जब हमसे गा रही थी तो बड़ा उसने जवाब किया कि हमने कहा अरे क्या कर रही हो भाई, नाचो मत गाओ। तो उसने कहा कि अगर लेडीज नहीं होती तो बिरहा कोई सुनता नहीं। हमका बात तो सही करा, लग रहा है कि तुम जब पैदा हुई हो तो बिरहा को मुट्ठी में बंद करके लेती आई। इंसान तो हाथ खाली करके पैदा आता है, खाली हाथ आता है, मुट्ठी बांधे आता, हाथ पसारे चला जाता। अच्छा, यहाँ से काटना चाहूँगा क्योंकि कहानी दूसरे तरफ मोड़ ले रही है। कुछ दरबारी राग हो या कविता हो, कुछ सुनाइए। कविता आप सुनना चाहेंगे तो हम आपको बता दें, यह संसार क्या है। संसार मुसाफिर खाना है, एक रोज यहाँ पर आना है, एक रोज यहाँ से जाना है। संसार मुसाफिर खाना है, हालात बदलती दुनिया में। हाँ सुनिए, बात बढ़िया कह रहे हैं। हालात बदलती दुनिया में जो आया है वो जाएगा। हरकेश भाई, हालात बदलती दुनिया में जो आया है वो जाएगा, यह अटल नियम है कुदरत का, यहाँ कौन सदा रह पाएगा। हर पथिक यहाँ पर अपना है और हर अपना यहाँ बेगाना है। संसार मुसाफिर खाना है, तो संसार मुसाफिर खाना है, संसार मुसाफिर खाना है, इसका दस्तूर पुराना है। संसार मुसाफिर खाना है, इसका दस्तूर पुराना है। यहाँ बड़े बड़े धनवान हुए हो, यहाँ बड़े बड़े धनवान हुए, सम्राट हुए सम्राट हुए, ओ सम्राट हुए सम्राट हुए, पर आज किसी का दुनिया में, पर आज किसी का दुनिया में मिलता ना ठोर ठिकाना है। संसार मुसाफिर खाना है, इसका दस्तूर पुराना है। एक रोज यहाँ पर आना है, एक रोज यहाँ से जाना है। संसार मुसाफिर खाना है, इसका दस्तूर पुराना है। अरे यहाँ कुंभकर्ण, यहाँ रावण कुंभकर्ण आए हो, यहाँ रावण कुंभकर्ण आए हो, यहाँ रावण कुंभकर्ण आए। हनुमान लखन श्री राम हुए, यहाँ कंस कर्ण दुर्योधन थे, भीष्म अर्जुन विद्वान हुए। केवल इतिहास के पन्नों में, केवल इतिहास के पन्नों में शब्दों के तीर चलाना है। संसार मुसाफिर खाना है, इसका दस्तूर पुराना है। एक लाइन और कहना चाहेंगे दाऊद भाई, बड़ी मार्मिक बात कर रहे हैं, चैनल के माध्यम से जितने लोग देखेंगे इस बात पर अमल करेंगे। हर रोज मुसाफिर खाने में, इस मुसाफिर खाने में
रोज लोग जन्म लेते हैं, यहाँ से बहुत लोग मर भी जाते हैं। ये एक मुसाफिर खाना है, इसलिए कहना है अरे हर रोज मुसाफिर खाने में कुछ नए मुसाफिर आते हैं। आराम किया विश्राम किया मिलजुल के वक्त बिताते हैं। जन जन में जन को जाना है, जन जन फिर भी अनजाना है। संसार मुसाफिर खाना है, इसका दस्तूर पुराना है। एक रोज यहाँ पर आना है, एक रोज यहाँ से जाना है। चलिए भैया, जो ये बात कहे हैं गाकर अटल कटु सत्य है। और चलिए ये तो हुआ, लेकिन थोड़ा सा कुछ और हो जाए, चुटकुल्ला हो जाए, जैसे कि थोड़ा सा मनोरंजन हो जाए। अभी लोग ऐसी गीतें आप गाए हैं जो बादलों से छन कर और निकलती है और आकर किसी के दिल में समा जाती है, उस तरीके का आपने गीत गाया है। और कोई चुटकुल्ला हो जाए। आपके चैनल के माध्यम से एक संदेश भी हम लोगों को देंगे। कलाकार गाए हैं, अरे गड़ी गड़ी जाए हो, गड़ी गड़ी जाए हथवा में कलमिया, गड़ी गड़ी जाए हथवा में कलमिया, गड़ी गड़ी जाए। कलाकार ने गाया हरकेश भाई कि गड़ी गड़ी जाए हो, गड़ी गड़ी जाए हथवा में कलमिया, गड़ी गड़ी जाए। कैसे? अरे दर्द के मारे डकटरिये में गईली, दर्द के मारे डकटरिये में गईली, दर्द के मारे डकटरिये में गईली, डॉक्टर से नजरिया लड़ी लड़ी जाए। देखिए, अब विद्यालय परिसर में हम लोग बैठे हुए हैं, तो हाथ में कलम गड़ाने की जरूरत नहीं आए मेरे बहुजन समाज, आए मेरे पूरे भारतवर्ष के लोगों। इधर देख के बात करिए। आप हाथ में कलम गड़ा रहे हैं नहीं मेरे साथियों, माँ बहनें भी डीजे बजा के खूब नाच रही हैं, नौजवान बच्चे भी नाच रहे हैं। बागी जी का संदेश है कि गड़गड़ ना जाए, कलम को गड़ाने की जरूरत नहीं है, कलम को पकड़ने की जरूरत है। शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, तब आपका सपना साकार होगा। चलिए साथियों, जो है कि कलम को पकड़ना है। और जो बिरहा कलाकार मनीराम बागी जी कहे हैं कि जिस तरह से, जिस स्तर पे बिरहा इस समय चल पड़ा है, आखिरकार कहीं ना कहीं नाव डुबो देगा, ऐसी बिरहा का स्थिति आ गई है। आप लोग कितना इस बात से सहमत हैं, जरूर बताइएगा। मैं था दाऊद और आप देख रहे हैं राउंड एग्जाम। तब तक के लिए धन्यवाद।